आइए समझते हैं पोयम ईस्टर विंग्स को, जो कि लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने। ईस्टर विंग्स जॉर्ज हर्बर्ट की एक प्रसिद्ध कविता है जो उनके संग्रह द टेम्पल 1633 में प्रकाशित हुई थी। यह एक आकृति कविता पैटर्न पोएम का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ कविता की लाइंस की लंबाई इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि वे पृष्ठ पर एक विशेष आकार बनाती हैं। इस मामले में दो पंखों की जोड़ी। चलिए आइए इनके थीम्स को डिस्कस करते हैं। कविता दो समान छंदों में विभाजित है और प्रत्येक छंद एक पंख का आकार लेता है। पंक्तियाँ बीच में सबसे छोटी होती हैं और किनारों की ओर लंबी हो जाती है। यह आकार कविता के मुख्य विषय को दृश्यात्मक रूप से दर्शाता है। तो पहला थीम है हमारा फॉल एंड राइज, यानी पंखों का संकुचन और विस्तार, मनुष्य के आध्यात्मिक पतन और ईस्टर के माध्यम से संभावित उत्थान, यानी ईसा मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से मुक्ति और ईश्वर के साथ पुनर्मिलन और पाप के कारण ईश्वर से दूरी को दर्शाता है। दुर्बलता और शक्ति, यानी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। छोटी पंक्तियाँ मनुष्य की अपनी दुर्बलता और असहायता को व्यक्त करती है, खासकर पाप के बोझ के नीचे। लंबी पंक्तियाँ ईसा मसीह के साथ जुड़ने और उनकी शक्ति को प्राप्त करने की आशा और क्षमता का प्रतीक है। दुख और विजय, अफ्लिक्शन एंड विक्ट्री। कविता में दुख, बीमारी और शर्म का उल्लेख है जो मानव अनुभव का हिस्सा है। हालांकि यह दुख ईसा मसीह की विजय में भाग लेने और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने के अवसर की ओर ले जाता है। ईसाई धर्म का केंद्रीय संदेश, सेंट्रल मैसेज ऑफ क्रिश्चियनिटी। कविता ईस्टर के सार, ईसा मसीह के पुनरुत्थान और इसके माध्यम से मानवता के लिए आशा को खूबसूरती से व्यक्त करती है। यह दिखाती है कि कैसे मानव पतन को ईश्वरीय कृपा और बलिदान के माध्यम से आध्यात्मिक उड़ान में बदला जा सकता है। नेक्स्ट थीम है हमारा पर्सनल एंड यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। कविता व्यक्तिगत पीड़ा से शुरू होती है, लेकिन यह मानव जाति के व्यापक अनुभव और मुक्ति की सार्वभौमिक आवश्यकता की ओर इशारा करती है। तो इसके विषय हैं मानव का पतन और पाप की दुर्बलता, ईसा मसीह का बलिदान और पुनरुत्थान, ईश्वर के साथ पुनर्मिलन और आध्यात्मिक उत्थान की आशा, दुख के माध्यम से शक्ति और विजय की प्राप्ति। ईस्टर विंग्स न केवल अपने धार्मिक संदेश के लिए बल्कि अपनी अनूठी दृश्य संरचना के लिए भी उल्लेखनीय है, जो कविता के अर्थ को गहराई से समृद्ध करती है। यह जॉर्ज हर्बर्ट की आध्यात्मिक गहराई और काव्य कौशल का एक शानदार उदाहरण है। आइए पोएम ईस्टर विंग्स, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, उसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। हे प्रभु, जिसने मनुष्य को धन और प्रचुरता में बनाया। कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने मनुष्य को शुरुआत में समृद्ध और सभी आवश्यक चीज़ें से भरपूर बनाया था। यह एडम और ईव की कहानी और स्वर्ग में उनकी प्रारंभिक स्थिति का संदर्भ है। यद्यपि मूर्खतापूर्वक उसे खो दिया। यहाँ उसे से तात्पर्य उस मूल समृद्धि और ईश्वर के साथ सामंजस्य से है जिसे मनुष्य ने पाप के कारण खो दिया। यह एडम के पतन का उल्लेख है। डीकेइंग मोर एंड मोर, यानी अधिकारिक क्षीण होते हुए, यानी पाप के बाद मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक और नैतिक रूप से कमज़ोर होता गया। उसकी मूल पवित्रता और ईश्वर के साथ संबंध क्षीण होता चला गया। जब तक वह बन गया अत्यंत गरीब। यानी कि ये जो पंक्तियां हैं अगली पंक्ति की ओर ले जाते हैं, जो मनुष्य की पतित अवस्था यानी डीकेइंग लाइफ का वर्णन करती है। मनुष्य आध्यात्मिक रूप से निर्धन और ईश्वर से विहीन हो गया। उसने अपनी सच्ची संपत्ति खो दी। आपके साथ मुझे जुड़ने दो। कवि अब ईश्वर की ओर मुड़ता है, अपनी आशा और उद्धार का स्रोत उन्हीं में देखता है। कवि ईश्वर के साथ एकाएक होने,
उनसे जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता है ताकि वह अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। और आज आपकी विजय को महसूस करने दो, क्योंकि यदि मैं अपने पंख को आपके पंख पर जोड़ लूँ, मुझे दुख मुझ में उड़ान को आगे बढ़ाएंगे। दुख मुझ में उड़ान को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जो कवि है ईश्वर की ओर मुड़ना चाहता है, अपनी आशा और उदार का स्रोत उन्हीं में देखता है। कवि ईश्वर के साथ एकाएक होना चाहता है, उनसे जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता है ताकि वह अपनी खुशी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। आज से तात्पर्य ईस्टर के यानी और आज आपकी विजय को महसूस करने, यानी आज से तात्पर्य ईस्टर के दिन से है, जब ईसा मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। कवि उस विजय में भागीदार बनना चाहता है, क्योंकि यदि मैं अपने पंखों को आपके पंख पर जोड़ लूँ, दुख मुझ में उड़ान को आगे बढ़ाएंगे। यानी इसमें जो इसमें जो IMP है, एक पुरानी शब्द है जिसका अर्थ है किसी पक्षी के टूटे हुए पंख में नया पंख जोड़ना ताकि वह उड़ सके। तो कवि रूपक के रूप में कहता है कि यदि वह अपनी कमज़ोर आत्मा को ईश्वर की शक्तिशाली आत्मा से जोड़ ले, तो कवि का मानना है कि ईश्वर के साथ जुड़ने पर दुख और कठिनाई भी उसे आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने और ईश्वर के करीब ले जाने में सहायक होंगे। मेरी कोमल आयु दुख में शुरू हुई। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए कहता है कि उसका जीवन शुरुआत से ही दुखों से भरा रहा और अब भी बीमारियां और शर्म के साथ तूने इस प्रकार पाप को दंडित किया कि मैं बन गया अत्यंत क्षीण। यानी उसके जीवन में लगातार बीमारियां और पापों की शर्म बनी रही। कवि मानता है कि उसके दुख उसके पापों के कारण थे और ईश्वर ने उसे दंडित किया। यह पंक्ति अगली पंक्ति की ओर ले जाती है, जो उसकी वर्तमान पतित अवस्था का वर्णन करती है। शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर और दुर्बल, आपके साथ मुझे जुड़ने दो। फिर से ईश्वर की ओर वापसी और उससे जुड़ने की इच्छा प्रकट करता है, अपनी प्रार्थना को दोहराते हुए। और आज आपकी विजय को महसूस करने दो, क्योंकि यदि मैं अपने पंख को आपके पंख में जोड़ लूँ, दुख मुझ में उड़ान को आगे बढ़ाएंगे। यानी ईस्टर की विजय से सहभागी बनने की लालसा उसी रूपक को दोहराती है कि उसे विश्वास की पुनरावृत्ति की ईश्वर के साथ जुड़ने पर दुख आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो कविता मानव के पतन, पाप के कारण कमजोरी और ईसा मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़कर आध्यात्मिक उत्थान की आशा को व्यक्त करती है। पंखों का आकार इस पतन और उत्थान की गति को दृश्यात्मक रूप से दर्शाता है। कवि व्यक्तिगत दुख और सार्वभौमिक मानव अनुभव दोनों के माध्यम से ईश्वर की कृपा और ईस्टर की विजय में भाग लेने की तीव्र इच्छा व्यक्त करता है।